हमारे विपक्ष की ओर से जो विषय रखा गया था कि राज्य सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं की है। कोई भी मामला हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, सरकारी जो सेवक हैं उनको समान काम समान वेतन देने का सरकार का जो वायदा है, जितने भी इनके वायदे थे वो अंतिम, ये सदन का अंतिम सत्र चल रहा है, ये कार्यकाल का अंतिम सत्र चल रहा है, तो ये उम्मीद था कि सारी चीज़ें पूरी होंगी, और नहीं है तो अगर सरकार उसके बारे में क्या सोचती है, अपना पक्ष रखने का आग्रह किया था। उसको लेकर कल से गतिरोध था। मैंने आज अभी स्पीकर साहब से आग्रह किया कि ये गतिरोध, ये परिस्थिति आएगी सदन के अंदर, जनता के जब सवाल हैं विधायक के माध्यम से आते हैं, और जब राज्य का पूरा सवाल हो जाए, एक पूरे कमिटेड एक गवर्नमेंट का अगर पूरी फेलियर रहे और ऐसे सवालों को अगर इस रूप से न रखा जाए, लोग रख नहीं पाए या उसका सरकारी जवाब ना आए, तो निश्चित रूप से थोड़ी गतिरोध हो सकती है। लेकिन गतिरोध को समाप्त करना भी उन्हीं का काम है, उनका काम है। और जितना हार्ड डिसीजन आया है, मैंने आग्रह किया उनसे कि हार्ड डिसीजन इस रूप से नहीं होना चाहिए। अब कोई भी निर्णय से पहले एक कार्यमंत्रणा समिति होती है, इसीलिए बनती है कि जब हाउस के अंदर में कोई गतिविधि सही रूप से ना चले या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो सत्ता और विपक्ष के प्रमुख दल के नेता बैठकर उसका रास्ता अपनाएंगे। आपने ये रास्ता अभी अख्तियार नहीं किया। मैंने आग्रह किया है कि इसका रास्ता होना चाहिए और आपको इसी रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को इस रूप से संरक्षण मिलेगा तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। तो अब अभी तक स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इस पे चिंता करता हूं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये पद में बैठे लोग और सरकार का ये चेहरा सामने आया है कि वो आपकी आवाज़ तो दबा सकती है, लेकिन सरकारी जो निराकरण उनको करना था अपना कमिटमेंट का, वो पूरा नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ने ये कहा, जवाब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका अंतिम जवाब आएगा। हमारे पास डाटा है, डाटा के साथ आना चाहिए। डाटा के उनके बाद कौन बोलेगा? उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या? जब वो बोलेंगे उसके बाद अगर वो चीज़ें नहीं होंगी धरातल पे, तो डाटा के साथ उनको या श्वेत पत्र अपना जारी कर दे, जितना भी वो तय किए हैं कि मैंने ये कमिटमेंट किया था, मैंने ये पूरा कर दिया, ये जारी कर देना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।